हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, वाइट लाइट की वेवलेंथ निकालेंगे, यानी कि वाइट लाइट को अलग अलग पार्ट में बांटेंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर में, और उसकी वेवलेंथ हम निकालेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा, टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट यूजिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यानी कि हमारे पास क्या होगी, सोडियम लाइट होगी या फिर व्हाइट लाइट होगी, जिसको हम क्या करेंगे, हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर में उसको डिसोशिएट कर देगी, और उन डिफरेंट डिफरेंट कलर की हम क्या निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास नाम आया है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है, डिफ्रैक्शन हमारा होता है स्लाइट बेंडिंग, यानी कि कोई लाइट आ रही है और लाइट जब एक नैरो एज से हमारी टकराती है तो वो क्या हो जाती है, ऑब्स्टेकल की तरफ हमारी मूव हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिफ्रैक्शन इज द स्लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट, इट पासेज अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा कोई अगर शार्प एज है और उससे लाइट टकरा रही है तो वो क्या होगी, हमारी एज हमारी ऑब्जेक्ट की तरफ मुड़ जाएगी। द अमाउंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द साइज ऑफ द ओपनिंग। हमारी जो बेंडिंग है वो किस पे डिपेंड करेगी, इसकी विड्थ पे, यानी इसकी मोटाई पे डिपेंड करेगी। इफ द ओपनिंग इज मच लार्जर देन द लाइट वेवलेंथ द बेंडिंग विल बी ऑलमोस्ट अननोटिसेबल। अगर हमारी एज मोटी है, या फिर ऐसे बोले हमारा क्या है, जो ओपनिंग है वो मोटा है, तो हमको क्या दिखेगा, हमको डिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा, यानी कि हमारी बेंडिंग क्या होगी, अननोटिसेबल होगी। और अगर वहीं पे शार्प हमारा क्या होगा, एज होगा, या फिर शार्प हमारी ओपनिंग होगी, तो हमारे डिफ्रैक्शन हमको दिखेगा। अब है हमारे पास ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या चीज होती है, ग्रेटिंग होती है नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल स्लिट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग। यानी कि हमारे पास क्या होता है, कोई एलिमेंट होता है, उसके अंदर क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं, और ये पैरेलल लाइंस किस में होती हैं, हजारों में होती हैं पर इंच, यानी कि बहुत सारी हमारे पास पैरेलल स्लिट्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग। ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन ऑप्टिकल एलिमेंट दैट डिवाइड्स लाइट कंपोज्ड ऑफ लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। और इसका हमारे पास काम क्या होता है, जब इस पे व्हाइट लाइट हम डालते हैं तो वो ये क्या करता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे डिसोशिएट कर देता है, यानी कि उसको बांट देता है इनटू लाइट कंपोनेंट बाय वेवलेंथ। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्रेटिंग इज वन विद ए लार्ज नंबर ऑफ इवनली स्पेस पैरेलल स्लिट, यानी कि हमारे पास बहुत सारी पैरेलल स्लिट होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग। अब देखते हैं इसका सेटअप। सेटअप हमारे पास ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए, ग्रेटिंग क्या होता है और हमारा डिफ्रेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली प्रोसेस पे जाएंगे, और अगली प्रोसेस हमारी क्या होगी, वो होगा हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप। अब एक्सपेरिमेंट सेटअप हमारा कुछ ऐसा उसका डायग्राम दिखेगा। ये हमारे पास क्या होगी, उसकी टेबल होगी, किसकी चीज की, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग टेबल। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपनी ग्रेटिंग एलिमेंट रखेंगे, यानी कि अपना डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम यहाँ पे रखेंगे। इसको हम बोलेंगे कोलीमीटर। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, स्लिट होगी, जिसके अंदर यहाँ से ये हमारा क्या होगा, लैंप होगा। लैंप से जो लाइट निकलेगी वो किस पे गिरेगी, हमारी स्लिट पे, यानी कि हम इससे क्या बनाएंगे, अपनी एक पतली स्लिट। और ये क्या होगा, एडजस्टर, यानी कि स्लिट को मोटा व पतला करके हम अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फोकसिंग नॉब है। ये क्या होता है, ये आगे पीछे जाता है, क्योंकि इसी से हम क्या करते हैं, अपनी स्लिट को एडजस्ट करते हैं। कई बार हमको क्या दिखती है, मोटी स्लिट दिखती है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको शार्प कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। और ये हमारी हो गई टेबल। अब हमको लैब में ये कैसा दिखेगा, लैब में दिखेगा कुछ ऐसा सेटअप। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लैंप लगा होगा, और ये हमारा क्या हो गया, कोलीमीटर। ये कोलीमीटर हो गया, ये हमारी क्या हो गई, ग्रेटिंग हो गई। और ये हमारे पास क्या हो गया, टेलीस्कोप। इससे हम इसको क्या कर सकते हैं,
एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इसकी रीडिंग स्केल। अब सबसे मेन चीज हमारा ये है, सब जब हम एक्सपेरिमेंट चालू करेंगे, एक्सपेरिमेंट चालू करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, आपका नीचे से अपना जो सेटअप है वो सही है या ऊपर नीचे। कई बार क्या होता है, ये टेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले यह चेक करना है कि मेरा स्टैंड सीधा है कि नहीं सीधा है। दूसरा आपको क्या देखना है, ये दोनों हमारी टेलीस्कोप और कोलीमीटर दोनों पैरेलल होने चाहिए, यानी कि एक ही लाइन में होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, सीधे एक लाइन में होने चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं होगा कि एक ऊपर है एक नीचे है। अब आपको क्या रखना है, आपकी स्लिट खुली हुई है या नहीं है। कई बार स्लिट बंद होती है और कई बार हमारी क्या होती है, स्लिट बहुत ज्यादा खुली हुई होती है। तो आपको इसको क्या करना है, एकदम शार्प करना है। शार्प करने के बाद आप क्या देखेंगे, जो स्लिट यहाँ से यहाँ पे दिख रही है वही स्लिट आपको आईपीस में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर नहीं दिख रही है तो आप इससे क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करके देखेंगे, और आप तब तक उसको एडजस्ट करेंगे जब तक यहाँ दे जो हमको स्लिट दिख रही है वैसी स्लिट यहाँ पे ना दिखने लग जाए। ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट चालू करेंगे। आप क्या देखेंगे कि जब आप इसको एक लाइन में करेंगे तो आपको जो लाइट यहाँ से आ रही है वो सेम लाइट यहाँ पे दिखाई देगी सामने टेलीस्कोप में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको क्या करना है, अब आप जाएंगे किस पे, अपने स्केल की रीडिंग पे। रीडिंग कैसे लेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या होंगी, दो स्केल होंगी। एक स्केल ऊपर लगी होगी और एक स्केल नीचे लगी होगी। अब ये स्केल हमारे पास राउंड टेबल है, इसके दोनों साइड लगी होगी, एक यहाँ पे लगी होगी और एक यहाँ पे लगी होगी। अब जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो आपको एक पे ही फोकस करना है, यानी कि जब आप पहली रीडिंग ली तो इससे ली तो आपको सभी की सभी रीडिंग इसी से लेनी पड़ेंगी, ना कि एक रीडिंग इससे ले ली एक रीडिंग इससे ले ली। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आपने पहले जिसको चुना है हर बार उसी से रीडिंग लेंगे। अब इसके अंदर क्या होंगी, दो स्केल होंगी। एक स्केल हमारी क्या होगी, 60 डिग्री तक जाएगी और एक हमारी कहाँ तक जाएगी, 360 तक। अब आपको क्या करना है, इसका लिस्ट काउंट निकालना है और इसका लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट की ये हमारी क्या है, मैन स्केल, और ये हमारी वर्नियर स्केल। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि हमारा 1 MST क्या होता है, 1 MST माइनस 1 VST हमारा क्या होता है, लिस्ट काउंट। तो आप क्या कर लेंगे, इसका लिस्ट काउंट निकाल लेंगे, इसका लिस्ट काउंट निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट। अब आपको क्या करना है, हमको रीडिंग लेनी है। रीडिंग हम कैसे लेंगे, इसके ऊपर क्या होगा, जीरो चालू होगा। जीरो जहाँ पे चालू होगा और जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो इस जीरो के सामने क्या रीडिंग है, यानी कि जीरो के सामने मेन स्केल की रीडिंग क्या है, वो आपकी क्या हो जाएगी, मुख्य रीडिंग। जैसे इसके सामने हमारे पास 80 है तो आप क्या लिखेंगे, 80 प्लस। अब आप क्या देखेंगे, इसके जो डिवीजन है, अब आप इस पे चलेंगे, एक डिवीजन ऐसा आएगा जो मेन स्केल के डिवीजन से मैच खाएगा, यानी कि और कोई जो हमारे डिवीजन है वो मैच नहीं खाएंगे। जीरो के बाद एक पहली डंडी ऐसी आएगी जो हमारी मेन स्केल से मैच खाएगी, वो आप रीडिंग लेंगे। जैसे वो आई 30 और 30 इंटू हमारा लिस्ट काउंट, तो वो हो जाएगी हमारी मेन स्केल की रीडिंग। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पे जीरो है तो जीरो को जो मेन मैच कर रही है वो रीडिंग हमारी ये हो गई, और जिसका हमारी छोटी वाली स्केल का जो पहला डंडी मैच खा रहा है किससे, मैन से। जीरो से आगे चलेंगे तो एक हमारे पास ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे हमारी एक डंडी क्या मैच खा रही है, मैन स्केल की सेम से मैच खा रही है। तो आप उसको क्या करेंगे, उसको लिखेंगे जैसे 30 मैच खाया तो 30 इंटू लिस्ट काउंट, ये हमारी क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी। तो ऐसे आप रीडिंग लेंगे। अब आप क्या करेंगे, अब सेटअप पे देखेंगे। सेटअप पे जब आप ग्रेटिंग रखेंगे, ग्रेटिंग रखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन, वोयलेट, ये दिखाई दिया। सेम आपको उसी एंगल पे, यानी कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और उसी एंगल पे आपको क्या दिखेंगे,
VGYR, यानी कि रेड, येलो, ग्रीन, वॉयलेट। और इससे आप आगे जाएंगे तो सेम कलर आपको दिखेंगे और इधर भी आपको सेम कलर दिखेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। और जो हमारा दूसरा दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर, और इधर की साइड भी हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर। अब आप क्या लेंगे, रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेंगे तो सबसे पहले आप क्या आएंगे, इधर की साइड आएंगे, और इधर की साइड आके आप क्या करेंगे, V पे जाएंगे, G पे जाएंगे, Y पे जाएंगे, R पे जाएंगे। जिसकी आपको रीडिंग लेनी है, जैसे मेरे को येलो लाइट की वेवलेंथ निकालनी है, तो येलो लाइट की वेवलेंथ मैं कैसे निकालूंगा, मैं लेके जाऊंगा लेफ्ट साइड में अपने टेलीस्कोप को, और किसकी रीडिंग ले लूंगा, येलो लाइट की। येलो लाइट की रीडिंग जैसे मान लीजिए मैंने ली, तो हमारी कुछ रीडिंग आ गई। फिर मैं क्या लाया, राइट साइड में फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर पे आए, येलो लाइट के ऊपर आए, हमारी क्रॉस से को हम कहाँ लेके आए, येलो लाइट पे लेके आए, येलो पे लाए तो हमारे पास कोई दूसरी रीडिंग आई। फिर से बता रहा हूँ आपको, एक ही स्केल चुननी है, दोनों साइड स्केल रहेंगी। आप जिस पहली वाली के जिसके लिए ले रहे हैं, दूसरी वाली से भी उसी से लेंगे, ये चीज ध्यान में रखना है। अब लेफ्ट साइड के लिए ले लिया, राइट साइड के ले लिया। अब एक्यूरेसी के लिए आप 2-3 रीडिंग ले सकते हैं बार बार। तो आपका क्या आएगा, 2 थीटा, यानी कि थीटा में हमारी स्केल है, मैंने इधर से येलो के लिए लिया और इधर से येलो के लिए लिया, तो 2 थीटा हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस। टोटल हमारा कितना हो गया, 2 थीटा। तो हमारा क्या आ गया, 2 थीटा, और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ गया हमारा थीटा। और तीनों का हम मीन ले लेंगे, तीनों या 4 रीडिंग का, तो वो हमारे पास एक्यूरेट लगभग थीटा आ जाएगा। उसको हम क्या बोल देंगे, थीटा फर्स्ट। अब सेकंड ऑर्डर के लिए हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर वाले वाई पे जाएंगे, यानी येलो लाइट पे जाएंगे, और एक बार राइट साइड में येलो लाइट पे जाएंगे। तो सेम हमारे पास रीडिंग आएगी लेफ्ट के लिए, और फिर आएगी हमारे पास राइट के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए सेम वही रहेगा, हमारे यहाँ पे भी टू थीटा, टू थीटा रहेगा। तो हमारे पास हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड करके थीटा निकाल लेना, और थीटा का मीन निकाल लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे थीटा 2। अब आपको क्या करना है, वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ आप कैसे निकालेंगे, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन लेमडा इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे a प्लस बी हमारा क्या होता है, स्लिट के बीच की दूरी। तो हम a प्लस बी को क्या लिखते हैं, a प्लस बी हमारे पास दिया हुआ रहता है, हमको ग्रेटिंग पे लिखा हुआ आता है इतनी लाइंस पर इंच। अगर इंच में दिया है तो 1/n, और अगर हमको सेंटीमीटर में निकालना है तो 2.54/n। ये हमारा किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ये चीज आप यहाँ पे रख देंगे। और थीटा अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए है तो हमारे पास थीटा 1 का यूज करेंगे, और सेकंड के लिए है तो थीटा 2 का। और n की वैल्यू क्या होते हैं, n हमारा होता है ऑर्डर, यानी कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा a प्लस बी साइन थीटा 1। अब हमारे पास सब चीजों की वैल्यू है, a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है, और थीटा 1 की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेमडा निकाल सकते हैं। इसी तरह हम येलो का हमने निकाल लिया, ग्रीन का निकाल सकते हैं, ब्लू का, ये रेड का निकाल सकते हैं, वॉयलेट का निकाल सकते हैं। तो सब चीजों का हम क्या निकाल सकते हैं, लेमडा निकाल सकते हैं। और परसेंटेज एरर हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर हम नॉन वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन नॉन वैल्यू इंटू 100, ऐसे निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर नॉर्मल हम निकाल सकते हैं, नॉन माइनस जो हमने अभी निकाला है अपॉन जो हम जानते हैं पहले से इंटू 100, वो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। तो ये अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम सेम प्रोसेस रेड के लिए लगा सकते हैं, वॉयलेट के लिए लगा सकते हैं। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। इसमें मेन आपको क्या रखना है, स्केल का ध्यान रखना है। पहला, जब 0 पे 0 मिले तब आपको ये वाली रीडिंग लिखनी है। और दूसरा, जहाँ पे हमारा पहली बार इसका क्या मिले, डिवीजन मिले इससे मैन से, तो उसको रीडिंग को लिखना है इनटू लिस्ट काउंट। तो हमारा क्या आ जाएगा, रीडिंग हो जाएगी वो हमारी। और ऐसे हमको क्या करना है, एक ही वाच को ध्यान में, अगर हम पहली रीडिंग इससे ले रहे हैं तो सारी रीडिंग इसी से लेनी है, या अगर हम इससे पहली रीडिंग ले रहे हैं तो हमको सारी रीडिंग फिर इसी से
लेनी है। ऐसा नहीं करना है एक बार इससे रीडिंग ले ली, एक बार इससे रीडिंग ले ली, ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है। तो ये चीज़ें थी हमारी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।